हेलो एवरीवन, हे गाइस। आज हम लोग 8 और 9 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें आप लोग, और अब सर्दियां आ रही हैं, अपना ध्यान रखें और वीडियो को प्लीज़ डेली कंप्लीट वॉच कर लिया करें। और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम 8 नवंबर का पहले डिस्कस कर लेते हैं, मिला जुला के करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर को, 7 नवंबर को मनाया गया है। ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये 7 नवंबर को मनाया गया है। और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, यानी विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, ये 4 फरवरी को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात ये भी है कि जो अभी नेशनल चिल्ड्रंस डे आ रहा है, चिल्ड्रन डे, माफ़ कीजिए एस नहीं लगता इसमें, तो नेशनल चिल्ड्रन डे, नेशनल चिल्ड्रन डे, एस बार बार लगाने की आदत हो गई है। तो राष्ट्रीय बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व यानी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यानी विश्व बाल दिवस मनाया जाता है कब? 20 नवंबर को। ये दोनों बातें क्लियर रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है 6 नवंबर को क्या बताया था मैंने आपको? युद्ध एवं सशस्त्र बलों के दौरान पर्यावरण को शोषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है। 6 नवंबर को ये बताया था कल। और एक 5 नवंबर को क्या बताया था आपको? बताया था वर्ल्ड सुनामी डे, यानी विश्व सुनामी दिवस। तो इसको अवेयरनेस करते, तो ये सारे डेज मैंने नवंबर की बताया, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, जो वार्डा कौन बने? अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने? अमेरिका के राष्ट्रपति जो वार्डा। तो जो वार्डा ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब तो जश्न भी मना लिया गया है, खूब पार्टी शाटी हुई, तो इसलिए याद रखिएगा इनका नाम जो वार्डा। कल मैंने पूछा था, किसी ने बताया नहीं। एक बात ये भी है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो कमला हैरिस, ये आपको मालूम है, ये भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। और ये पहले अमेरिका की दूसरी मिनिस्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट में थी, लेकिन अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये तमाम बातें याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पटाखों की बिक्री को बैन करने वाला दूसरा भारत का राज्य कौन सा बना है? तो दिल्ली। पहला कौन सा था? राजस्थान, जिसने आतिशबाजी को बैन किया था। दूसरा कौन सा बना है? तो दूसरा बना है दिल्ली, ठीक है। ईवी चार्जिंग प्लाजा भारत का पहला दिल्ली में खुला, और पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही खुला है, याद रखिएगा। 27 फरवरी 1931 को फाइनली ऑफिशियली कैपिटल बन गई नई दिल्ली भारत की। ओके, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है किसके साथ? पेटीएम के साथ। तो एसबीआई ने समझौता किया है पेटीएम के साथ, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, पेटीएम के साथ किया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा और डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा एसबीआई। दिनेश खर इसके अभी जो है डायरेक्टर बने हैं एसबीआई के, दिनेश खर। पहले कौन थे चेयरमैन? रजनीश कुमार, अब दिनेश कुमार खर है। और वैसे मैं इनको दिनेश कुमार गर्ग पढ़ती हूँ, मगर इनका नाम लिखा जाता है दिनेश कुमार खर, ठीक है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और जो आपको बता दूँ कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो एक फैक्ट और याद रखिएगा, कल आपको ये भी बताया था कि एसबीआई ने सेकंड तिमाही में इस वर्ष की, चालू वित्त वर्ष की 52% का नफ़ा कमाया है। ये आपको बताया था, कल क्वेश्चन लिया था, याद आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस यूनिवर्सिटी ने UB360 सैनिटाइज़र
रोबोट मॉड्यूल डेवलप किया है? हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अभी UV360 किस यूनिवर्सिटी ने अभी UV360 सैनिटाइजर रोबोट मॉड्यूल विकसित किया है? तो कोल्हापुर यूनिवर्सिटी ने। ये 100 स्क्वायर फीट के एक रूम को विदिन 5 मिनट्स सैनिटाइज कर सकता है। तो क्या है ये? UV360 यानी 360 UV360 सैनिटाइज़र रोबोट मॉड्यूल, ये कोल्हापुर यूनिवर्सिटी ने अभी डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में कौन सा शहर या कौन सा ज़िला टॉप पे रहा है? तो नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा ज़िला टॉप पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश का चंदौसी नंबर 1 पे रहा है उत्तर प्रदेश का चंदौसी। नंबर 2 पर रहा है बोकारो, ये झारखंड में है, बोकारो झारखंड। और तीसरा है सिंहभूमि, ये भी झारखंड में है, बोकारो नंबर 2, सिंहभूमि नंबर 3 और चंदौसी यूपी का पहला। तो ये महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में तीनों याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्या है? चंदौसी, बोकारो और दूसरे नंबर पे सिंहभूमि तीसरे, और ये दोनों झारखंड में है। ये लिखा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, ये जिलों की सूची। नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अमिताभ कांत कौन है? सेक्रेटरी हैं नीति आयोग की। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने डिटर्जेंट के हानिकारक प्रदूषक का पता लगाने के लिए एक बायोसेंसर डेवलप किया है? हाल ही में किस IIT ने डिटर्जेंट के हानिकारक प्रदूषक यानी जो हार्मफुल एलिमेंट है डिटर्जेंट का, उसका पता लगाने के लिए एक नया बायोसेंसर डेवलप किया है? तो ये विकसित किया है एक नया बायोसेंसर IIT रुड़की ने। किसने? IIT रुड़की ने। डिटर्जेंट जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो बहुत हानिकारक तत्व यानी एक हानिकारक प्रदूषक तत्व, हार्मफुल एलिमेंट पैदा हो जाता है। उसी का पता लगाने के लिए IIT रुड़की ने अभी एक बायोसेंसर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया है? तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए MM कुट्टे साहब की अध्यक्षता में, क्या नाम है? MM कुट्टे की अध्यक्षता में NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन और इसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपना एक PSLV C49 कितने उपग्रहों के साथ लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने एक अपना उपग्रह कितने उपग्रहों के साथ, कौन सा उपग्रह ये सैटेलाइट है? PSLV C49 लॉन्च किया है। तो ये 10 उपग्रह यानी पहले से 10 उपग्रह बनाए, सैटेलाइट बनाए 10, और उसी के साथ ही एक नया सैटेलाइट कौन सा? PSLV C49 इसरो ने लॉन्च किया है। 1969 में इसकी स्थापना हुई इसरो की। डॉक्टर K शिवान इसके हेड हैं और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रू नागबोम, ये इसके नागोम है, ये ज्ञानेंद्रू नागोम, ये इसके अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया के। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 2009 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी सहायता कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू की है? यह कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक पहल किस बैंक ने शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल ऑफिशियल काम अच्छे से हो सके इसलिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक कर्मचारियों के लिए एक पहल शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। संजीव चड्ढा
एमडी एंड सीईओ हैं और गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, देखिए ये जो एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा जो की थी पेटीएम के साथ समझौता किया, इसके लिए बताया अभी आपको ऊपर, तो इसमें बता दूं ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस संपर्क रहित। और आपको बताया था संपर्क रहित का मतलब ये होता है, रहित का मतलब क्या होता है, जिसमें ना नहीं रहने के लिए, ना होने के लिए होता है रहित। जैसे जिसमें कॉन्टैक्टलेस यानी कोई कॉन्टैक्ट ना हो, यानी कोई बादल रहित, कोई बादल ना हो, तो रहित करते हैं हम जब वो चीज़ को हमें हटाना होता है या उसका इस्तेमाल वो हो, तो रहित का यूज़ किया जाता है। तो ये कॉन्टैक्टलेस से याद रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिए ज़रा, सुनिए ध्यान से। हाल ही में हर्षवर्धन बनवाल विदेश सचिव कितने दिन की यात्रा पर, अभी कितने दिन की ऑफिशियल विजिट पर या आधिकारिक यात्रा पर मालदीव गए हैं? तो 3 दिन की। हर्षवर्धन बनवाल हैं ये, तो हर्षवर्धन याद रखिए। हर्षवर्धन अभी ये विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। कौन है? विदेश मंत्रालय के सचिव। और ये 3 दिन की ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा पर कहाँ गए? मालदीव। अपने देश भारत और मालदीव के बीच कौन सा डिवाइडिंग चैनल है? 8 डिग्री चैनल। इब्राहिम मोहम्मद स्वाले क्या है? प्रेसिडेंट है मालदीव के। मालदीव की कैपिटल माले है और मालदीवियन रुपया करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी स्थानीय लोगों को 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने के लिए किस राज्य ने एक विधेयक यानी बिल पास कर दिया है? स्थानीय लोगों को यानी कौन से? लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में या प्राइवेट जॉब्स में 75% आरक्षण देने के लिए, 75% रिजर्वेशन देने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है? तो दैट इज हरियाणा। आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि 50,000 रुपये या उसकी उस 50,000 रुपये या उससे कम की जो नौकरियां होंगी वो स्थानीय लोगों की यानी लोकल लोगों के लिए 75% रिजर्व होंगी। और बाकायदा अब हरियाणा ने इस पर बिल पास कर दिया है, अब ये कानून बन गया है। पहले तो जो सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन अब तो कानून बन गया, बिल पास हो गया कि 75% रिजर्व होंगी जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स। कौन सी प्राइवेट जॉब्स? लोकल लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। और उसमें से भी 10% उन तमाम लोगों के लिए रिजर्व होंगी जिसमें वो फैक्ट्री या वो जो भी फर्म है, जो फैक्ट्री है जिस ज़िले में वो लगी हुई है, उसमें से 10% उस ज़िले के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। यानी पहली कंडीशन क्या हो गई कि 50,000 रुपये या उससे कम जॉब, उससे कम सैलरी वाली प्राइवेट जॉब्स। और कितना आरक्षण होगा? 75%। और तीसरा क्या कि उसमें से भी 10% उन लोगों के लिए आरक्षित होंगी सीटें प्राइवेट जॉब्स में जिस ज़िले में वो फैक्ट्री लगी हुई है। समझ में आ गई बात? ये जो है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चरण का आयोजन हुआ है। डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है। मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, ये भी मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी योजना चल रही है हरियाणा में। एक चल रही है कौन सी? समाधान से विकास योजना। ये समाधान से विकास, ये सेटलमेंट योजना है, ठीक है। जो सरकारी जो ड्यूज होते हैं उनके लिए कोर्ट कचहरी ना करनी पड़े, वो पहले ही बातचीत से हल हो जाए। 22 योगा असिस्टेंट और 22 योगा कोच और 1000 योगा असिस्टेंट्स अपॉइंट किए जाएंगे क्योंकि योगशालाएं हरियाणा में खुल रही हैं। समझा गई बात? और हरियाणा में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, कौन सा? वो पोर्टल का नाम बताइए मुझे ज़रा, मैंने कई बार बताया आपको। और एक ऐप आया था हेल्प मी, कौन सा? हेल्प मी। चंडीगढ़ कैपिटल है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और चीफ मिनिस्टर कौन है?
चीफ मिनिस्टर हैं जी मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करता शहर कौन सा बना है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार विदेशी निवेश के लिए आकर्षित करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? शहर भी नहीं, कौन सा राज्य बना है? तो तमिलनाडु। जिसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, विदेशी निवेश के लिए सबसे ज़्यादा जो आकर्षित किया है, वो कौन सा राज्य बना है भारत का आकर्षित करता? तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है जी, और बाजार कर्ज के मामले में भी नंबर 1 पे है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फर्स्ट हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में बन रहा है। कोविड संदिग्ध वार्ड ये भी तमिलनाडु में कायम किए गए हैं। ठीक है, डन। ओके, तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानी स्वामी। और आपको कल भी बताया था 3 जो है मोबाइल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। और कल ये भी बताया था कि जो एसबीआई ने 52% लाभ कमाया दूसरी तिमाही में। तो एसबीआई का भी एक क्वेश्चन लिया था कल, याद आया? ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट के लिए व्हाट्सएप ने कितने बैंक्स के साथ साझेदारी की है? व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट के लिए व्हाट्सएप ने कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप यूपीआई सेवा शुरू कर रहा है, और इसके लिए व्हाट्सएप ने 5 भारतीय बैंक, 5 इंडियन बैंक्स के साथ जो है अपनी साझेदारी कर ली है, एक समझौता कर लिया है। तो वो साझेदारी का मतलब समझौते से है। व्हाट्सएप ने एक समझौता किया है यूपीआई सर्विस को लॉन्च करने के लिए। इसमें कम से कम 20 मिलियन लोग इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। व्हाट्सएप यूपीआई पे का 20 मिलियन लोग ये लेंगे, बेनिफिट लेंगे, लाभ लेंगे। और इसके लिए व्हाट्सएप ने 5 इंडियन बैंक्स के साथ साझेदारी की है, जैसे जियो पेमेंट बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। हो गए 5। जियो पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, 5 बैंक हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया था व्हाट्सएप का, ये भी आपको बताया था। चलिए खैर, ये था आज का क्वेश्चन। और 8 नवंबर का कुछ 9 नवंबर के और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ज़रा आप 9 नवंबर का सुनिए। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो 8 नवंबर को। कब? आज है 9 नवंबर। ठीक है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो 8 नवंबर को। 1895 में इसकी खोज हुई थी। क्यों रेडियोग्राफी कह रही हूँ? तो उसका मतलब कोई जाहिर सी बात है, कोई ना कोई स्टडी होगी, कोई थेरेपी बनती होगी इससे, या कुछ ना कुछ होता होगा। तो देखिए, आपने कुछ रेजेस के बारे में पढ़ा होगा, कैसी कैसी वेव्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर वेव्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेज से मिलती जुलती चीज़ है एक। ठीक है, और वेव्स लहर को भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वेव वो भी कहते हैं जो एक मतलब अंदर से जो किरणें निकलती है ना लहरों की तरह, इसलिए उनको कह देते हैं। तो खैर रेज होता है वैसे सही वर्ड, मैं आपको बता दूं, लेकिन वेव्स गलत नहीं है, लहरों वाला वेव्स मत समझिएगा। तो जो रेजेस होती हैं, तो ये एक्स रेज होती हैं। कौन सी? एक्स रेज। ये वर्ल्ड रेडियोग्राफी में यूज़ होती हैं। आपने पढ़ा होगा अल्फ़ा बीटा गामा रेजेस के बारे में। कौन सी रेज के बारे में? अल्फ़ा बीटा गामा रेज के बारे में। तो यही एक तरह की रेज भी होती है, एक्स रेज। कौन सी? एक्स रेज। अब वो जो एक्सरे होता है उसमें क्या होता है? एक्स रे तो निकलती है, तो रे की जो प्लूरल है वो रे का वो क्या है? रेज है। तो 1895 में उसकी खोज हुई थी, और तभी से ये वर्ल्ड रेडियोग्राफी यूज़ की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जा रहा है 8 नवंबर को। कब? 8 नवंबर को। तो फाइन, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेलपुर लीची को जीआई टैग मिला है?
अच्छा, पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपके खुशी और बेनिफिट के लिए जो हो रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा मेरी खुशी का भी ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। तो किस राज्य की तेलपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो ये सोनितपुर असम की तेलपुर लीची है, जैसे कि सोनितपुर बॉर्डर बनता है असम और मतलब सोनितपुर एक जगह है, एक्चुअली असम की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से भी मिल रही है। तो असम अरुणाचल प्रदेश पर एक जगह है सोनितपुर, वहीं की है ये तेलपुर लीची और इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, असम में एक मात्र भारत का गोल्डन बाघ, यानी केवल जो ओनली वन गोल्डन बाघ है, वो बाघ वो देखा गया है, गोल्डन बाघ, ठीक है। बाघ है ये, बाघ दूसरी चीज़ होती है, वो गार्डन होता है। तो गोल्डन बाघ है ये एक सिंग वाला गैंडा जहाँ पाया जाता है काजीरंगा, वहाँ देखा गया है। एक मानस भी है, हाथियों के लिए फेमस है। एक पोवा टाइगर रिजर्व है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है, और एक दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। समझा गई बात। असम की हिमा दास हैं जिनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डींग एक्सप्रेस। असम में धनवंतरी योजना चल रही है और धनवंतरी रथ कहाँ चल रहे हैं? वो गुजरात में। तो ये असम के फैक्ट्स हैं। प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम ये एक बच्चों के लिए शुरू हुआ था असम में। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। और आपको बता दूं कि असम की बात और बता दूं आपको, दिसपुर कैपिटल है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये गंगा की सफाई के लिए चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो ये है चाचा चौधरी। ये भारतीय सुपर हीरो हैं। शक्तिमान, चाचा चौधरी की मैगजीन्स भी आती थी, शो भी आते थे चाचा चौधरी के। तो चाचा चौधरी ये सब क्या है? ये इंडियन सुपर हीरो हैं। क्या? इंडियन सुपर हीरो। तो भारतीय सुपर हीरो हैं चाचा चौधरी। इन्हीं को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे को कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया है? हाल ही में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है? तो ये 10 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 10 क्षेत्रीय भाषाएं। अभी आपको ऊपर बताया था 5 भारतीय बैंक हैं जिनके साथ व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप यूपीआई के लिए, किसके लिए? व्हाट्सएप पे के लिए साझेदारी की है। उन 5 का नाम मैंने बताया है, जियो पेमेंट बैंक, ICICI, HDFC, SBI और कौन सा? एक्सिस बैंक। और ये व्हाट्सएप पे को व्हाट्सएप ने जो है 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया है, ठीक है। और व्हाट्सएप की स्थापना वैसे 2009 में हुई थी और इसका बाद में अधिग्रहण फेसबुक ने कर लिया था। और फेसबुक का कहाँ हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। तो ये बात है, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है? तो ये भारतीय मूल की हैं और इनका नाम है मारिया थाटिया। क्या नाम है? मारिया भाटिया नहीं, थाटिया। मारिया थाटिया ये भारतीय मूल की हैं और इन्हीं को मिस यूनिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अभी खिताब मिला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो केरला का जो एक शहर है और कैपिटल भी है तिरुवनंतपुरम, वहीं पे एक जगह है कुट्टूर। क्या है? कुट्टूर। वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र, यानी हाथी एलिफेंट पुनर्वास केंद्र यानी सेंटर बन रहा है। पुनर्वास तो आप लोग सब समझते ही हैं, ठीक है। तो
आवास का वो बनाइए तो पुनर्वास बनेगा, ठीक। तो के हाथी पुनर्वास केंद्र ये दुनिया का सबसे बड़ा, और ये केरला में बन रहा है। और केरला में कहाँ? तिरुवनंतपुरम के कुट्टूर में। ओके जी, अब बात करें के फोन प्रोजेक्ट। ये भी आया है और इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा, और इसमें साथ में सार्वजनिक जगहों को भी जोड़ दिया गया है। के फोन प्रोजेक्ट के साथ साथ ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरला में चल रहा है। रैपिड स्क्रीन के लिए तिरंगा पहल ये भी केरला में शुरू हुई है। और जी ये केरला में कर्मी वोट रोबोट ये भी कोविड-19 पेशेंट की सर्विस के लिए शुरू किया गया, ठीक है। और केरला में आयु रक्षा क्लिनिक्स ये भी केरला में स्थापित किए गए, ठीक है ना। तो ये आप तमाम बातें याद रखेंगे, ठीक है। और केरला की कैपिटल क्या है? बता दिया आपको। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर है, अनाई मुडी शोला, केकटम मध्य केकटम शोला, एरबी कुलम शोला, ये पम्बडम शोला, ये तमाम नेशनल पार्क हैं केरला के। साइलेंट वैली ये भी केरला में है, और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व ये भी केरला में है। तो आई होप सो कि आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में घोंगा और हजीरा के बीच एक रोफेक्स फेरी सेवा शुरू हुई है? सेवा यानी सर्विस। तो हाल ही में किस राज्य में घोंगा और हजीरा के बीच एक रोफेक्स फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गुजरात के सूरत में एक जगह पड़ती है हजीरा, और एक है घोंगा, ये गुजरात में अलग पड़ता है, ठीक है। ये मुझे पता नहीं किस जगह पड़ेगा गुजरात में घोंगा, मगर गुजरात में ही है, और हजीरा तो सूरत में। इनके बीच एक ये बोट, मतलब एक आने जाने के लिए बनाया गया एक बोट सिस्टम है, एक बोट सर्विस है। इसी को कहेंगे रोफेक्स फेरी सेवा, जो हजीरा और घोंगा के मध्य स्थापित की गई है। तो ये गुजरात में शुरू हुई है। कहाँ? गुजरात में आपको बताऊं, एक गिरनार उड़न खटोला भी शुरू हुआ था, गिरनार उड़न खटोला, ठीक है, अभी याद रखिएगा। धनवंतरी रथ आपको बताए थे। और एक सूर्य उद्यम योजना भी शुरू हुई है, सूर्य उद्यम योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात में शुरू हुई है। सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 है गुजरात। स्विच प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। गुजरात पुलिस को टेसर गन्स मिली हैं, और ये भी आपको मैंने बताया था। और एक सी प्लेन सेवा भी गुजरात में शुरू हुई है। तो ये फैक्ट्स हैं गुजरात के। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर। और ये मेरे ख्याल से अहमदाबाद में होगा, ये घोंगा अहमदाबाद। तो मैं देख के भी बता दूंगी अगर मुझे कहीं मिल जाएगा तो। और धोल लेक, कंकरिया लेक, खजारिया लेक, ठीक है, और नल सरोवर लेक, ये सारी झीलें हैं गुजरात की। ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये भी गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए ये भी नेशनल पार्क है। गिरी नेशनल पार्क। और साथ ही बस इतने याद रखिए, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ये क्वेश्चन है, अमेज़न इंडिया या अमेज़ॉन भी कहते हैं लोग, और अमेज़ॉन इंग्लिश में होता है, तो अमेज़न इंडिया हिंदी, मैं उर्दू हिंदी बोल रही हूँ। अमेज़न इंडिया ने ऑल विमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? हाल ही में अमेज़न इंडिया ने ऑल विमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो अमेज़न इंडिया ये ऑल विमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर बना रहा है। इसमें सारा का सारा जो स्टाफ होगा ना, इसी कस्टमर सर्विस सेंटर में, ऑल विमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर, तो इसमें क्या होगा, ये सब फीमेल होगा, फीमेल स्टाफ होगा।
और ये कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है ये, देखिए ये बेंगलुरु में बन रहा है। पहले तो ये सुनिए, कहाँ, बेंगलुरु में। मैंने आपसे कहा कहाँ पे, तो बेंगलुरु, याद रखिएगा कर्नाटक। थोड़ा सा जहन, अपने भी न्यूज़ सुना हुआ तो अपने दिमाग पर, जहन पे जोर देना चाहिए, इसलिए थोड़ा मैं ट्विस्ट डालने की कोशिश करती हूँ। तो अमेजन इंडिया ऑल वर्चुअल विमेन कस्टमर सर्विस सेंटर बना रहा है, कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके हेड कौन है, जैव वेजोस। और जो ये जैव वेजोस है ना, ये वर्ल्ड के यानी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है इस टाइम, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है जैव वेजोस, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और सुन लीजिए, गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार खटोला भी स्टार्ट हुआ था। कहाँ, जूनागढ़ में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, इसमें ही गिरनार खटोला स्टार्ट हुआ था। और ये जो बताइए ना सूर्योदयम योजना, इसका पूरा नाम सुन लीजिए, किसान सूर्योदयम योजना, किसान सूर्योदयम योजना। फिर एक और बात सुनिए, गुजरात में जो आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे, किसका, हजीरा और घोंगा के बीच रोपेक्स फेरी सेवा का। कौन उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री। और ये जो हजीरा तो सूरत में बताया आपको, और अभी मैंने जो है, मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि ये जो घोंगा है ये भावनगर में है, माफ़ कीजिए अहमदाबाद में नहीं, भावनगर में घोंगा है और सूरत में हजीरा है। इन्हीं के बीच ये रोपेक्स फेरी सेवा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का नया अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है, दिलीप रथ। देखिए दिलीप रथ अभी तक भारत में डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, क्या इंडिया के अंदर डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष थे दिलीप रथ, और अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए दिलीप रथ। यानी इंडिया में, यानी इंडिया डेयरी फेडरेशन से प्रमोट होके इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अब कौन बन गए हैं, दिलीप रथ। तो इतना आप याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का अधिग्रहण कर लिया है, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के। देखिए अडानी ग्रुप को सरकार अगले 50 सालों के लिए बहुत से एयरपोर्ट लीज पर दे रही है। तो अभी मंगलुरु, लखनऊ, इन 2 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस, सभी अभियानों का अधिग्रहण कर लिया था अडानी ग्रुप ने। और अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का भी अधिग्रहण कर चुका है अडानी ग्रुप अगले 50 साल के लिए, क्योंकि इनको लीज पर यानी पट्टे पे दे दिया गया है। अब जो प्रॉफिट कमाएगा, कौन कमाएगा, किसको प्राप्ति होगी नफ़ा की, तो अडानी ग्रुप को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 मेगावाट की विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लगाई गई है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना अभी लगाई गई है, ये कहाँ, उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव, नया चावल, ठीक है, इसके लिए। और राज या रजा पर्व, और तीसरा ये कि चैत्र जात्रा महोत्सव, ये तीनों उड़ीसा में। कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का, याद रखिएगा। उड़ीसा में गरिमा योजना, बलराम भूमिहीन किसानों के लिए योजना, कालिया योजनाएं चल रही हैं। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका सिमलीपाल, ये सब नेशनल पार्क हैं। और कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वो ये इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, कौन सी, चिल्का, क्या नाम है, चिल्का, तो याद रखिएगा। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन योजना भी चल रही है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को अभी ऐड कर लिया गया है। भुवनेश्वर कैपिटल है, हीरोटो अवार्ड मिला है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को, पेटा ने दिया है, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने, ओके। तो ये बात है। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल, तो याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके। तो ये बात हो गई उड़ीसा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी जो बाइडेन, इनको जो वाडा भी कहते हैं लेकिन जो बाइडेन नाम है इनका, जो बाइडेन अमेरिका के किस नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? तो जो बाइडेन, ये जो बाइडेन अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। 2009 से लेकर 2014 तक, ये 14 तक, 2009 से 14 के बीच ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे थे जो बाइडेन। तब ये 47 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी 46 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और ये कमला हैरिस, ये अश्वेत हैं एक्चुअली, है ना। नाम से लगता है कि भारतीय मूल की हैं, कहीं मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैंने आज पढ़ा इनके बारे में, तो ये अश्वेत यानी गोरों में से नहीं है, ब्रिटिशर्स में से नहीं है, अश्वेत हैं। क्या नाम है इनका? कमला हैरिस। और ये पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। कौन सी? अश्वेत महिला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। क्या? कमला हैरिस। किसकी? यूएसए की। किसकी? यूएसए की। तो पहली जो महिला उपराष्ट्रपति बनी कौन? कमला हैरिस। और 46 नंबर के जो बाइडेन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, याद रखिएगा। क्वेश्चन है त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो अभी नागालैंड में। आपको कई बार बताया है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ये त्योहारों का त्योहार भी कहलाता है। क्या नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में मनाया जा रहा है। नेफेरियो चीफ मिनिस्टर हैं, RN रवि गवर्नर हैं, कैपिटल कोहिमा है। ठीक है, याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर। अभी फॉरेन करेंसी स्टॉक की एक रिपोर्ट आई है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में एक रिपोर्ट आई है कि फॉरेन करेंसी स्टॉक जो है वो कितना है किस देश के पास। तो उसमें जो स्थान है, जो रैंक है भारत की, वो कितनी है? 5वां, यानी 5वें नंबर पर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के पास विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा किसके पास है? जापान के। और 5वें नंबर है भारत का, यानी विदेशी मुद्रा जो अगर काउंट करें तो 5वां नंबर आता है अपने इंडिया का। और सबसे टॉप पे कौन है विदेशी मुद्रा रखने के मामले में? जापान है। तो ये था जी 9 नवंबर का करंट अफेयर। कैसा लगा? ख्याल रखिए अपना, और प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।